आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज मरकजी सरकार के मुख्तलिफ महकमों में नई भर्ती किए गए अफराद के लिए 71,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत करेंगे। बीजेपी ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त का ऐलान किया है। भारत की G20 की सदारत में आज जयपुर में 120 से ज्यादा खवातीन लीडर्स दूसरी W20 मीटिंग में शिरकत करेंगी। और कुश्ती में भारत के अंतिम पांघल ने कजाकिस्तान के शहर आस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए भर्ती किए गए लोगों को तकरीबन 71,000 तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। नए भर्ती किए गए लोग रेल मैनेजर, स्टेशन मास्टर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर और नर्स के ओहदे समेत मुख्तलिफ ओहदों की जिम्मेदारियां संभालेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर नए भर्ती किए गए अफराद से खिताब भी करेंगे। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि मुल्क भर से भर्ती किए गए इन अफराद को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए खुद को तरबियत देने का मौका भी मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म भर्ती किए गए सभी नए अफराद के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स भी फराहम करेगा। एक रिपोर्ट। रोजगार मेला रोजगार पैदा करने को आला तरजीह देने के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत के अज़्म को पूरा करने की जानिब एक अहम कदम है। पिछले साल अक्टूबर में वजीर-ए-आजम ने मरकजी हुकूमत में मुख्तलिफ ओहदों पर 10 लाख लोगों को भर्ती करने के लिए रोजगार मेले का आगाज किया था। रोजगार मेला नौजवानों को कौमी तरक्की में शामिल होने और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए बामाना मौके फराहम करेगा। मुल्क भर से भर्ती किए गए नए अफराद भारत सरकार के बहुत से महकमों में मुख्तलिफ ओहदों पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। आनंद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत करेंगे। जराये ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला, जम्मू कश्मीर के पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह और दीगर सीनियर अफसरान मीटिंग में शिरकत करेंगे। लखनऊ में दफातर, शादी तकरीबात और दीगर भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनना लाजमी बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान से कहा है कि वो उन 6 शहरों में ज्यादा तवज्जो दें जहां कोविड के मामलों में तेजी से इजाफा हो सकता है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रियासत में कोरोना आलमी वबा के हालात के जायजे के लिए आला सतही मीटिंग की। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल रियासत में कोरोना की जांच के बाद मुतासिर होने वाले अफराद की शरह 0.65% है और अब तक रियासत में कोरोना के कुल 1,791 मरीज हैं। उन्होंने अफसरान से 6 शहरों लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी पर खास तवज्जो देने को कहा। इस बीच लखनऊ के डीएम ने शहर के सभी दफ्तरों, भीड़भाड़ वाले मकामों जैसे मॉल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कैफेटेरिया के साथ ही अस्पतालों में भी मास्क पहनना लाजमी कर दिया है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। इधर महाराष्ट्र में कल कोविड-19 के मामलात में बहुत ज्यादा इजाफे की खबर है। इन मामलात की तादाद बढ़कर 1,000 तक पहुंच गई है। कल कोविड से मुताल्लिक 9 अमवात के साथ मरने वालों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। मुंबई में 320 नए मामलों और 2 अमवात की खबर है। कोविड-19 के आलमी मंजरनामे पर गौर करते हुए बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की स्क्रीनिंग 24 दिसंबर 2022 से मुंबई, पुणे और नागपुर हवाई अड्डों से फिर से शुरू कर दी गई है। मुल्क आने वाले सभी मुसाफिरों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। RT-PCR का इस्तेमाल करते हुए 2% रैंडम नमूनों की जांच की जा रही है।
इस दौरान कोविड-19 के बंदोबस्त के लिए सेहत की निगहदाश्त के बुनियादी ढांचे का जायजा लेने के लिए 2 रोजा मुल्क गिर मॉक ड्रिल में तकरीबन 34,000 से ज्यादा सेहत से मुताल्लिक इदारों ने हिस्सा लिया। मज़कूरा मॉक ड्रिल मंगल के रोज खत्म हो गई। ये मॉक ड्रिल सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में मुनक्किद की गई थी। वकील उमेश पाल के कत्ल के मुलजिम अतीक अहमद को, जो साबिक मेंबर पार्लियामेंट हैं, आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एमपी एमएलए अदालत में पेश किया जाएगा। उसे गुजरात की साबरमती जेल से सख्त हिफाजती बंदोबस्त में कल शाम प्रयागराज लाया गया था। अतीक उसके बेटे और उसके भाई उमेश पाल कत्ल मामले में मुलजिम हैं। इस दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ओहदेदारों ने कल प्रयागराज में अतीक अहमद के मुआविनीन के यहां छापे मारे। अतीक को 2006 में उमेश पाल के अगवाकारी के मामले में पहले ही मुजरिम करार दिया जा चुका है। उमेश पाल राजू पाल कत्ल मामले में एक चश्मदीद था और उसे इस साल फरवरी में हलाक कर दिया गया था। बीजेपी ने कल कर्नाटक में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए 23 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी फहरिस्त जारी की है। कर्नाटक बीजेपी सदर नलिन कुमार कटील ने बताया कि वो और दीगर लीडरान पार्टी टिकटों से महरूम रहने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने कनकपुरा असेंबली हल्के में एक सख्त मुकाबले का भी इशारा दिया, जहां आर अशोक रियासती कांग्रेस सदर DK शिवकुमार के खिलाफ इंतखाब लड़ रहे हैं, जबकि वरुणा असेंबली हल्के में वी सोमन्ना कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर सिद्धारमैया को चैलेंज करेंगे। दूसरी जानिब कर्नाटक रियासती कांग्रेस DK शिवकुमार ने इंतखाबी कमीशन से महादेवपुरा असेंबली हल्के जैसे कई असेंबली हल्कों में वोटर फहरिस्तों में तजाद होने के इल्जामात का नोटिस लेने के लिए कहा है। जनाब शिवकुमार ने असेंबली हल्के में चुनाव फहरिस्तों पर नजरसानी का मुतालबा किया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, वजीर-ए-आज़म की मन की बात का 100वां नशरिया इस महीने पेश किया जाएगा। आकाशवाणी इस सिलसिले में मन की बात से वजीर-ए-आज़म के खिताब के चुनिंदा हिस्से पेश कर रहा है। आज हम इस प्रोग्राम से वजीर-ए-आज़म के खिताब के उस हिस्से को सुनेंगे जिसमें उन्होंने भारत में लिसानी गूनागूनियत की अहमियत के बारे में बात की थी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के 59वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने विविधता में एकता का संदेश दिया है। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। विविध भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का यहाँ सदियों से अस्तित्व है। पहनावा बहुरंगी है, खान पान अलग अलग है, भौगोलिक स्थितियां भी भिन्न भिन्न है। इसके बावजूद जब राष्ट्रीयता की बात आती है, देश के आन बान और शान की बात होती है, पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाता है। उसकी सांस्कृतिक धारा बहुरंगी होने के बावजूद एक है। शायद यही वजह है कि भारत का हर इलाका, यहाँ की हर संस्कृति एक दूसरे से गहरे तक जुड़ी महसूस करती है। यही स्थिति भारतीय भाषाओं की भी है। यहाँ कई भाषाएं हैं, लेकिन उनमें एक बुनियादी एकता है। भाषाएं हमारी संस्कृति के गुलदस्ते के फूल हैं, जिनकी खुशबू को बचाए रखने का संदेश प्रधानमंत्री ने 24 नवंबर 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने यूं दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषाएं पूरे विश्व को विविधता में एकता का संदेश देती है। 130 करोड़ भारतीयों का यह वो देश है जहां कहा जाता था कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। हमारी भारत भूमि पर सैकड़ों भाषाएं सदियों से पुष्पित पल्लवित होती रही है। हालांकि हमें इस बात की भी चिंता होती है कि कई भाषाएं और बोलियां खत्म तो नहीं हो जाएगी।
खवातीन की दूसरी 20 या W20 बैनुल-अक़वामी मीटिंग आज सुबह 9 बजे राजस्थान के शहर जयपुर में शुरू हो रही है। W20 की मीटिंग में G20 के 18 मुल्कों की 120 खातून रहनुमा शिरकत करेंगी, जिसमें दुनिया भर की खवातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने को फरोग देने और सिनफी अदम मसावात के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वुमेन 20 G20 का एक सरकारी इंगेजमेंट ग्रुप है। इस सिलसिले में मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। 2015 में तुर्की की ज़ेरे सदारत कायम W20 का असल मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना, हुकूक़-ए-निस्वां की वकालत करना और उनकी नजरियात को नुमायां करने के लिए एक मसावी प्लेटफार्म कायम करना है। 2 रोज़ा मीटिंग में 5 कलीदी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिनमें खवातीन में सनअतकारी का फरोग, बुनियादी तौर पर खवातीन की क़यादत, तालीम, हुनरमंदी का फरोग और आबो हवा में तब्दीली शामिल हैं। 2 रोज़ा मीटिंग में खवातीन से मुताल्लिक मामलात पर कलीदी खिताबात और पैनल मुज़ाकरे भी शामिल होंगे। जयपुर से जतेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। भारत की सदारत में G20 का सकाफती वर्किंग ग्रुप आज एक पायदार मुस्तकबिल के लिए मौजूदा विरासत को बरूएकार लाने के मौजू पर दूसरे वेबिनार का एहतमाम करेगा। यह वेबिनार दोपहर 12:30 बजे से रात 8:30 बजे तक जारी रहेगा। इस वेबिनार में 29 मुल्कों और बहुत सी बैनुल-अक़वामी तंजीमों के माहिरीन शिरकत करेंगे। इस वेबिनार का मकसद एक पायदार मुस्तकबिल के लिए मौजूदा विरासत को बरूएकार लाने के बारे में जामे मुज़ाकरात और तबादला ख्याल को तक़वियत देना है। तीसरे और चौथे वेबिनार 19 और 20 अप्रैल को मुनक़िद होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कल वाशिंगटन DC में 2023 की स्प्रिंग मीटिंगों के मौके पर बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर और आलमी बैंक के सदर डेविड मालपास के साथ ग्लोबल सोवरेन डेब्ट राउंड टेबल मीटिंग में शिरकत की। भारत की G20 की सदारत की तरजीह के तौर पर मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि पूरी दुनिया में बढ़ते हुए कर्ज के बहरान से निपटने के लिए G20 के मुल्कों समेत मौजूदा आलमी कोशिशों को बढ़ाने की जरूरत है। वस्ती म्यांमा में मंगल के रोज एक गांव पर हुए फजाई हमले में खवातीन और बच्चों समेत कम से कम 133 अफराद हलाक हो गए। ये फजाई हमले मुल्क के वस्ती सागायांग खित्ते में कनाबालू टाउनशिप में हुए हैं। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि शुमारी कोरिया ने आज सुबह कोरियाई जजीरा नुमा के मशरकी साहिल से दूर समंदर में पियोंगयांग से एक औसत दूरी या तवील दूरी तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। जापान के वजीर दिफा ने कहा है कि मिसाइल बैन बर-ए-आज़म बैलिस्टिक मिसाइल के तर्ज का हो सकता है। कल कजाकिस्तान के शहर आस्ताना में 2023 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की अंतिम पांगल ने 53 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता। उन्हें जापान की अकारी फुजुनामी ने हराया। फुजुनामी जो मौजूदा आलमी चैंपियन हैं, उन्होंने इस तरह अपना एशियाई खिताब बरकरार रखा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। आज शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करने की खबर को अव्वलियत के साथ शामिल किया है। इस मौके पर वजीर आज़म मोदी ने कहा कि ट्रेन चलने से राजस्थान की सेहत सनत को नई तक़वियत मिलेगी। रोजनामा अखबार मशरिक़ की सुर्खी है, देही बच्चों को असातिज़ा की तकर्रूरी से ज्यादा फायदा मिलेगा, मोदी। मध्य प्रदेश में असातिज़ा की भर्ती किए जाने के मौके पर वजीर आज़म ने ये बात कही। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने हुगली दरिया के नीचे पहली मेट्रो ट्रेन के चलने से तारीख रकम होने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। यह मुल्क का पहला ज़ेर-ए-आब मेट्रो प्रोजेक्ट है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने आलमी बैंक की मीटिंग में हिंदुस्तान की आलमी कबूलियत को उजागर किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मरकजी सरकार के मुख्तलिफ महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद के लिए लगभग 71,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तक़सीम करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत करेंगे। बीजेपी ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त का ऐलान किया है। भारत की G20 की सदारत में आज जयपुर में 120 से ज्यादा खवातीन लीडर्स दूसरी W20 मीटिंग में शिरकत करेंगी।
और कुश्ती में भारत की अंतिम पांगल ने कजाकिस्तान के शहर आस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी का तमगा हासिल किया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।